प्रकृति का कहना धरा पर गिरकर यही कहता है, अब मोती बरखा का हो या झरने का, दिलों को सुकून पहुंचाता है। लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता ये मोती राजमहल की पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। गंगा के साथ मैं पहुंच गया हूं उस प्रदेश में जो उन 5 प्रदेशों में से एक है जहां गंगा बहती है। यहां आने के लिए मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि पिछले सीजन में मैं यहां नहीं आ पाया था। बहुत ज्यादा मैं इस प्रदेश के बारे में जानता नहीं, जानूंगा भी कैसे। आखिरकार ये हमारे भारत का एक बहुत ही जवान प्रदेश जो है, 21 साल की उम्र है, 2000 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन संपत्ति इतनी है इस प्रदेश में कि जरा सोचिए, पूरे भारतवर्ष का 40% खनिज यानी मिनरल्स इस प्रदेश से आते हैं। प्रकृति हो, वनस्पति हो या संस्कृति हो, भरपूर है यहाँ। आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ हमारे झारखंड की, और मैं इस समय हूँ साहिबगंज में, झारखंड का वो जिला जिसे गंगा का स्पर्श मिलता है। प्रकृति के इस हरे रंग में छिपे इस क्षेत्र में इतना देखने के लिए कि मैं अपनी बातें बंद करता हूँ और आपकी सैर शुरू करता हूँ। चलिए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक तथ्य देता हूँ, जियोलॉजिकल साइंस। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरा क्षेत्र आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे था। तब इसी क्षेत्र जहां पर आप ये मोती झरना देख रहे हैं, यहीं पर एक ज्वालामुखी तकरीबन 15 या 16 बार फटा और उससे लावा उगला और उसी लावे से ये राजमहल की पहाड़ियां अस्तित्व में आई। जरा सोचिए, ये पहाड़ियां 16 करोड़ साल से यहाँ पर खड़ी है। क्या नहीं देखा है ना? नमस्कार। आप जानते हैं इसे मोती झरना क्यों कहते हैं? बहुत ही सरल है। वो इसलिए है क्योंकि जब ये बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो बिल्कुल मोतियों जैसे दिखती हैं। इस खूबसूरत झरने के नीचे प्राचीन मोतीनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि मोती झरने का नाम इसी मोतीनाथ मंदिर से पड़ा। नमस्कार पंडित जी। बहुत ही खूबसूरत बनावट है इस मंदिर की। कौन बनवाए हैं? ये तो प्राचीन जमाने का है। ये महाभारत काल का समय, द्रौपदी वनवास के समय की बात है। यहाँ आए थे और भगवान श्री कृष्ण से आराधना की और का निर्माण कराया। और राजा मानसिंह के जमाने में इनको ज्यादा विकसित किए, तब से ये चले आ रहे हैं। अच्छा, ये जो शिवलिंग यहाँ पर है, ये प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, गर्मी का एहसास नहीं होता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि साहिबगंज आए और मोती झरना ना आए? ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। वहाँ यहाँ साहिबगंज आएगा तो यहाँ तो जरूर आएगा। जो झार का खंड है वो झारखंड। झार मतलब हरे भरे हवा से बातें करते थे। जंगलों की वसुंधरा कहा जाने वाला ये राज्य सचमुच अनुपम है। ये छोटे छोटे गांव, ये खेत खलिहान, ये पहाड़, ये हरियाली, मैंने सोचा भी नहीं था कि झारखंड इतना खूबसूरत होगा। और अब मैं आपको झारखंड में एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जो कि बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही दिलचस्प है। एक ऐसा खजाना है जो अविश्वसनीय पर हकीकत में है, साक्षात में। मैं आपको यहां उनसे मिलवाऊंगा जिनकी हस्ती आज से करोड़ों साल पहले मिट चुकी थी, लेकिन वो आज भी जीवित है। हैरान मत होइए, शारीरिक रूप में नहीं, जीवाश्म के रूप में। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। आप जानते हैं हमारे पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के बारे में जितनी भी जानकारी आज विश्व में एकत्रित है, उसका बहुत बड़ा श्रेय इन फॉसिल्स को जाता है। अगर ये फॉसिल्स नहीं होते तो हमें अपने ग्रह की आयु का कभी पता नहीं चलता। अगर ये फॉसिल्स नहीं होते तो हमें अपने एवोल्यूशन के बारे में कभी पता नहीं चलता। फॉसिल पार्क में मेरा जाना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये यात्रा मेरी उत्सुकता की प्रकाष्ठा यानी मंजिल है।
वर्ल्ड जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट साहिबगंज में बना मंड्रो फॉसिल पार्क 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। ये पार्क जहां एक तरफ हमारी धरोहर को संभाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए ये ज्ञान का खजाना है। मनीष जी, अगर मैं ये कहूं कि ऐसी जगह का भारतवर्ष में होना और ऐसी जगह पर मेरा होना एक सौभाग्य की बात है, क्या वो गलत होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो राजमहल के फॉसिल्स हैं जियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। जुरासिक के जस्ट बाद इनका निर्माण रहा है, उस समय के फॉसिल्स हैं ये। जुरासिक एज जो है वो कितने हजारों साल, मतलब हजारों में लाखों साल, करोड़ों साल का है। एग्जैक्टली राजीव जी, ये 15 करोड़ साल के करीब करीब की आप बातें कर रहे हैं। 15 करोड़ साल पहले ये फॉसिल्स बने थे। इस रीजन में 17 बार लावा निकले हैं जी। और उस समय की लकड़ियां थी, उस समय जो चीज थी वो सड़ी इसलिए नहीं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। एक लावा निकला, उसके बाद में ये लकड़ियां जो है उस पे रह गई, उसके बाद दूसरा लावा हुआ, तो ये डीके करने का उन्हें समय नहीं मिला और इसलिए वो दबते दबते धीरे धीरे वो फॉसिल्स बन गए, पत्थर हो गए। 15 करोड़ साल पहले के पेड़ वृक्ष, उनके अवशेष अब भी यहाँ पर है। ये जो पेड़ है, ये बताइए कितने साल पुराना होगा? 2000, 3000, ये 2 महीने पुराना पेड़ है। और ये जो पेड़ है, ओ ये फॉसिल, ये मतलब इसकी तो कीमत भी नहीं हो सकती, तो मतलब बेशकीमती है। ये है 15 करोड़ साल पुराना पेड़। इसको अपने हाथों में लेना अपने लिए एक मेमोरी है जो कभी भूलेगा नहीं इंसान। एग्जैक्टली। आपको पता है कि फॉसिल बनने के लिए या कहलाने के लिए कम से कम आपका 10,000 साल पुराना होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर पहले किसने ढूंढा? बिरबल साहनी जी बहुत फेमस पर्सनालिटी है इस जियोलॉजी के क्षेत्र में जी। और उन्होंने ही सबसे पहले रिसर्च किया, इसको ढूंढा। ये हमारे सामने फॉसिल पड़ा हुआ है, ये रूट है, ये जमीन में है। तो ये तो आपने इसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया हुआ है। Exactly. तो ये कितने साल पुराना है? 7 करोड़ से 15 करोड़ का अंतराल है। एकदम ये देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब ओरिजिनल लकड़ी था लेकिन इस समय पत्थर है, पर ये पेड़ का ट्रंक है, शाखा है उसकी। एग्जैक्टली। मनीष जी, यहाँ तो हमें प्लांट फॉसिल मिले जी। जीवों के फॉसिल नहीं है यहाँ पे। जुरासिक पीरियड के जस्ट बाद एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। हाँ। ये उस समय की बात है जब सभी जो जानवर थे, जो डायनासोर्स वाले एज के, वो वाइप आउट हो गए। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं। झारखंड के बारे में बाहर लोगों को पता करने दीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको टिकट लेने पड़ेंगे, आपको काटने पड़ेंगे लोगों के लिए। क्योंकि ये चीजें तो एक्चुअल पूजनीय है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं राजीव जी, यहाँ बचे हुए हैं क्योंकि लोग इनकी पूजा करते हैं, इसकी उन्होंने रक्षा की है, इसको विजिट किया है। ये ट्रैप्स, मतलब कि सबसे पहले आप इसमें देख रहे होंगे कि नीचे एक लावा थी, उसके बाद ये मिट्टी और जो उसमें की लकड़ियां थी वो दबी और उसके ऊपर फिर से लावा है। इसके बीच में जो रहा वो ट्रैप कहते हैं। यही एक ट्रैप है। इसमें हमें लकड़ी की जो है वो दबे मिल जाएंगे, जो फॉसिल्स हैं। जो कुछ पत्थर होंगे उसको अगर तोड़ेंगे तो उसमें जो पत्ते हैं उनके इम्प्रिंट्स मिल जाएंगे। इस तरह का रीजन मतलब बहुत है क्या इंडिया में? नहीं, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही है, इसलिए इसको राजमहल का रीजन कहते हैं। आप यहाँ पे आए हैं क्या? अगर नहीं आए तो सोचेगा कि आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं लाइफ में। कितनी अजीब बात है, हम भी सारी जिंदगी घूमने के नाम पर उन्हीं 8-10 जगहों के चक्कर लगाते रहते हैं और इस तरह के अनमोल स्थल के बारे में शायद जानते ही नहीं। ये फॉसिल है? सही पहचाना राजीव जी, ये वही है तारा पहाड़ के जो फॉसिल्स हैं। एटलीस्ट 4 या 5 पेड़ तो हमें दिख ही रहे हैं जी। और ये पेड़ पहले इतने बड़े बड़े थे। कहाँ थे? धीरे धीरे जो लोग हैं वो लोग आते हैं और अपने सुवीनियर के तौर पे थोड़े देर टुकड़े लेके चले जाते हैं। ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। एग्जैक्टली। आप ये कह रहे थे जब तक ये हमारे संपर्क में नहीं थे तब तक ये इतने थे, खुशहाल थे। जैसे ही मनुष्य के संपर्क में आए धीरे धीरे करके नष्ट हो। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये हमारी संपत्ति, आप इसके रक्षक होने चाहिए, इसके भक्षक नहीं। 15 करोड़ साल के नियर अबाउट जो है ये फॉसिल्स हैं और एक बार अगर ये लॉस्ट हुए तो इट विल बी लॉस्ट फॉरएवर। बेशकीमती। ये देखिए कितना बड़ा फॉसिल है और ये काफी अंदर तक गया। हाँ, इसका अनुमान लगा सकते ही नहीं है कि जमीन के कितना अंदर हो गए। राइट। क्या नहीं है हमारे देश में, सोचिए क्या नहीं है, कितना बड़ा। मैंने आपको कहा था ना, ऐसे खजाने में लेकर जा रहा हूँ जिसे देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके विश्वास से परे होगा। यहाँ पर आकर कभी इन फॉसिल से बात कीजिएगा, आपको करोड़ों साल पहले के जो दौर था उसकी दास्तान सुना